फायदा भी हो रहा है उसको। हाँ जी सर। जितना तक अभी तक हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, उसका कुछ आपने अप्लाई किया या कुछ अप्लाई हुआ, कुछ काम की नॉलेज मिली है आपको? बहुत बहुत नॉलेज मिली सर। सर नॉलेज तो मिली, लेकिन आपने उसको अप्लाई करा? ये जो आपने ही भेजा ना ब्रिक्स फैक्ट्री वाला, जी जी। दो तीन बंदों ने उस पर डिस्कशन करा, तो जी। उससे कुछ सोल्यूशन मिला आपको, नहीं मिला? नहीं सर, अभी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाए हैं कि वहाँ जो लेबर प्रॉब्लम है, मतलब लेबर टिकती नहीं है। सर अभी तक आपको लेबर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं मिला? तो बताइए ना सर। सर वेस्ट सर में वेल प्रॉब्लम है, है, वेस्ट में लेबर से मतलब रिलेटेड है। देख लिया कर लिया। सर देखो, सिंपल सी बात, अभी हम आज इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक यही है, आज हम इसी को ही करेंगे। लेकिन जी बेसिक तो समझ आना चाहिए कि क्या है, किस वजह से जो है ये हो रहा है। हाँ जी सर, अब मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर जी। मैप तो सबके पास है, किस किस ने मैप पे काम करा है, पहले जरा बताएंगे किस किस ने मैप को देखा है, किस किस ने मैप पर काम करा है? हाँ जी सर, प्लीज रिप्लाई तो करें, किस किस ने मैप को देखा है, मैप पर काम करा है, कुछ पढ़ा है उस पे? मैंने देखा है सर। सर मैंने देखा है। सर कैमरा ऑन करके बताओ, मुझे क्या पता मैंने कौन है। मैंने हाँ देखा जी है सर, सर। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार सर। मैंने देखा आपने है सर थोड़ा बहुत। ज्यादा थोड़ा सा डिटेल देखा में है? नहीं देखा है, ऊपर 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 देखा है थोड़ा। सर ऊपर ऊपर नहीं देखना, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो सर थोड़ा सा खाली डीप जाओ मतलब ना। सर अगर आप डीप जाओगे, अब जैसे सर ने बोला लेबर प्रॉब्लम का, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। मुझे मुझे वेस्ट में जो वेल है ना, वेस्ट जोन में कुआ है, कुआ। हाँ जी। आपने बताया था क्लास में कि लेबर प्रॉब्लम वेस्ट से, लेबर जो है वो वेस्ट से रिलेटेड देते हैं, काफी हाँ, सारे क्योंकि लेबर। वेस्ट शनि का पार्ट है। हाँ, तो और उसमें कुआ है। अच्छा, ठीक है, एक रीजन ये हो गया। और दूसरा, एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन पर मैप को ले आता हूँ, सबके लिए इजी रहेगा, सबको समझने में आसानी रहेगा। मैं जरा एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैप को ले आता हूँ स्क्रीन पर, सबको इजी रहेगा देखने में, नहीं तो। ये हम आ गए आपके सिग्नल ग्रुप में। सबसे पहले हमने खोल दिया फैक्ट्री का ये 16 डायरेक्शन। हाँ जी सर। सर नरेंद्र जी, आप साथ साथ रिप्लाई करते रहना। जी सर देखो टेम्परामेंट प्रॉब्लम भी होगा, E5 में एंट्री है। सर, सबसे पहले हम जाते हैं इनकी एंट्री पर। एंट्री कहाँ पर है? E5, E5 है, जी E5 भाई है में आगे है। में। E5। ये आ गई E5 की एंट्री। जी सर। E4 इससे E5 छोटा बहुत दोनों है, है। इससे बड़ा E, हो ही नहीं रहा। सर E4 E5 आधा आधा है जैसा है, ज्यादातर E5 में है। सर देखो, अगर इनकी एंट्री का मेन दरवाजा ये पूरा का पूरा ही जहाँ से निशान लगा है ये है, इससे और बड़ा नहीं हो रहा, जूम में इससे और ज्यादा बड़ा जा नहीं रहा, बहुत छोटा जी दिख दिख रहा रहा है है ये। सर। अच्छा दिख रहा है सर। मैं एक मिनट, मैं जरा इसको टैबलेट पे ले लेता हूँ, क्योंकि टैबलेट पे थोड़ा सा और बड़ा दिखाई देगा। मैं इसको सामने स्क्रीन पे कर दिया आपके, आप अपने हिसाब से जूम कर सकते हो, मैं टैबलेट पे कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को क्लियर दिखेगा। 2 मिनट जरा दीजिए मेरे को। इसका मेन एंट्रेंस का एक भाग E4 में है और दो भाग E5 में है, तो टेम्परामेंट इश्यू भी रहेगा लेबर लोग के साथ, ओनर का। एक मिनट ड्रिंक रुको। करते सो।
सर ये नरेंद्र जी, आप सुन रहे हैं? जी जी सर। ये E4 में जो सामने हाउस स्टार, ये हाउस लिखा हुआ है, ये क्या मेन एंट्रेंस के सामने आ रहा है? ये वाला जो लिखा हुआ हाँ है MG मेन गेट, यही है? हाँ सर, ये E3 E4 में जो बना हुआ है, ये लेबर क्वार्टर है सर ये। ये जो एंट्री है ये लेबर के क्वार्टर है ईस्ट में? हाँ, ईस्ट में E3 E4 में जो दिख रहा है, यहाँ पर लेबर क्वार्टर है सर। चलो उसको नहीं, अभी हम E4 E5 की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर एंट्रेंस है सर। सर एंट्रेंस के साथ जो हाउस बना हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये तो MG यानी मेन गेट हो गया, हाँ, मेन और गेट है। यहाँ पर हाउस हो गया। अब देखो, E4 तो ठीक है, हाँ लेकिन E5 में भी आ रहा है, तो हम इसकी क्या रेमेडीज करेंगे? रेमेडीज तो आपने सबने पढ़ी हुई है पहले, कि हाँ, इसको E4 तो, एंट्रेंस को हाँ जी सर, E5 को ब्लॉक करेंगे सर। E5 को करेंगे, E4 को नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। हाँ जी जी जी। जहां तक जैसे E5 आ रहा है हमने सिर्फ उतना हिस्सा ही ब्लॉक करना है। कई क्या करते हैं, पूरे को ब्लॉक कर देते हैं। पूरे को ब्लॉक कर दिया मतलब, वो E4 को कर देंगे तो जो पॉजिटिव एंट्री वो भी बंद हो जाएगी। अब सर देखो इन्होंने क्या कर रखा है, ये ईस्ट है, ईस्ट के बिल्कुल सामने वेस्ट। जी। वेस्ट में क्या है, ई का तो देख लिया हमने, इन्होंने मकान बना रखा है। और हाँ हाँ। ईएनई में जो है उनके क्वार्टर बना रखे हैं। जी। देखो, सबसे पहले तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती तो यही कर रखी है। हाँ सर, है ना। सबसे बड़ी गलती ये है, लेबर प्रॉब्लम तो आएगी, लेबर खुशी खुशी रह रही है क्योंकि ईएनई जोन हमारी खुशियों की जोन है। जी। हमने वहां लेबर को बैठा दिया, हम कहते हैं ईएनई में कभी कैंटीन भी नहीं बनानी, आपने तो उनको रहने के लिए जगह दे दी। राइट, बिल्कुल सही है। अब उनको रहने के लिए जगह दे दी तो नेचुरली बात है वो तो फिर, हाँ, एंटरटेनिंग में लगे, खूब ड्रिंक करते हैं। वो तो रहेंगे ही, वो तो सिंपल सी बात है। जब हमने उनको ईएनई में दे दिया, वो आराम से बैठेंगे, रिलैक्स रहेंगे, और जो मकान मालिक है वो बेचारा टेंशन में है। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम तो ये है, ये आप सबने किसी ने नोटिस तो कर लिया होगा ये। आज मैडम नहीं आई, नहीं तो मैडम ने काफी सारे पॉइंट्स लिख कर भेजे थे। अगर आप मैडम के पॉइंट्स देखोगे तो उसके अंदर शायद ये भी है। मेन रीजन पता चला कि लेबर क्यों प्रॉब्लम कर रही है। हाँ, E&E में है सर, वो तो सब एंटरटेनिंग में लगे हुए हैं। वो तो एंटेनी में लगे हुए हैं। दूसरा, ईस्ट खाली होना चाहिए, हाँ, इस खाली होगा। हमने उसको हैवी कर दिया। जी जब हम किसी चीज को हैवी कर देंगे तो नेचुरल बात है कि हमारी खुशियां हमारी लाइफ से तो चली गई, जी। लेकिन जो है उसकी लाइफ में आ गई। हाँ हाँ। सबकी स्क्रीन पे मैप है, आप उसको जूम करके देख सकते हो कि इन्होंने ईस्ट के अंदर, ईएससी के अंदर देखो एंट्री इन्होंने सही दी है, E5 है, E4 दी है। और उसको थोड़ा सा ट्रीट करेंगे, ट्रीट करने के उपाय सबको पता है। ईस्ट में क्या आता है, पूरब है। पूरब है तो यानी ग्रीन कलर, या स्टेनलेस स्टील की जो टेप आती है वो, जी जी उससे आप इसको ब्लॉक कर दो। अब हम यहाँ वर्चुअल एंट्री तो खोलेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव एंट्री ऑलरेडी पहले से है। जी। इसमें एक ही दरवाजा है ना। हाँ, एक ही दरवाजा है सर। चलो, अब ये ईएनई है, यहाँ से लेबर को अब वो कहेंगे हम हटा नहीं सकते। जी। वो यही कहेंगे ना, मैंने तो क्वार्टर्स बना दिया, अब मैं क्या करूं? देखो तो उतना बिजनेस एरिया का, कट कर सकते हैं। हाँ जी इतना एरिया कट कर सकते हैं अपन। सर, वो हम आगे अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी जो है, ये कितना लंबा चौड़ा एरिया है, क्या साइज है इसका? तभी तो मैप मेरे पास में भी आया था, उस पे दो सौ लिखा चालीस नहीं है। पीछे की विड्थ है। पीछे की कितनी है? 240 जैसे है। 240 है। अब पीछे की 240 है, और अब देखो ये प्लॉट भी पीछे से चौड़ा है, भाई आगे से कम है। 200 फीट है पीछे का, 200 फीट है। आगे का कुछ बताया नहीं, पर कम ही है। वो फ्रंट तो एक देखो सौ मैप, सत्तर अब एक सौ वो तो देखो, सत्तर है। सर वो तो देखो मैप में दिख रहा है। 170 फीट है। 200 और 170 नहीं हो सकता सर। सर आगे में 170 फीट है और हाँ, पीछे हो में सकता 200 है सर। फीट है।
हाँ सर, आगे का 170 है, पीछे का 200 है, वो हो सकता है। मैंने सोचा हाँ लंबाई चौड़ाई 200 और 170, ना मैंने कहा वो तो हो ही ना नहीं सकता। ना ना ना, ऐसा नहीं। चलो, लंबाई अब करीबन देखो 200, सामने से देखो 500, प्लॉट जो है 450 ऊपर। 500 फीट की लंबाई होगी। चलो आपकी बात ठीक है। अब देखो प्लॉट जो है आगे से पीछे से चौड़ा है, आगे से कम चौड़ा है। इसका मतलब हमारी जो ईएससी जोन है थोड़ी सी वो भी कट गई, कम हो गया ना वो एरिया। जी। नहीं, ईएससी की लाइन तो सीधी है, ये दूसरी वाली नहीं, टेढ़ी है। ये नॉर्थ और साउथ कम हो गए सर। हमारा जो है ना, देखो ये वाला तो कही है ईएनई जोन कम हो रहा है। कम तो वैसे दोनों ही है, अगर हम ऊपर से देखें। एक लाइन सीधी है, एक लाइन टेढ़ी है। गौर से सर देखेंगे तो दो। सर हाँ। हाँ जी सर। सर ये प्लॉट गौमुखी है तो ये इंडस्ट्री के लिए सही नहीं रहेगा, उतना ज्यादा ही रेजिडेंस के ये लिए तो सही प्रॉब्लम। होगा, उसके लिए कम है। हाँ, वो आपकी बात सही है। यूनिट कम लाएगा ये, क्योंकि ये तो दोनों मतलब गौमुखी टाइप हो रहा है थोड़ा सा ये। हाँ, तो तो ये इसमें शांति जॉन है तो ना। उतना ज्यादा। तो काम काम कम होता है, शांति ज्यादा होती है, वो अपने में मस्त रहते हैं। नहीं सर, यहाँ का प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ लेबर का है। बाकी ये फैक्ट्री चलती बहुत है, सेलिंग सर बहुत हम होता है। सर चल रही है, लेकिन लेबर प्रॉब्लम आ रही है। अगर कंपनी जी। सही चल रही है तो उसको आंख बंद करके बोल दो भैया लेबर को यहाँ से हटा दो। नहीं हटा सकते हाँ। हैं तो अभी हम आगे और चलते हैं और डायरेक्शन को देखते हैं। आप एक क्वेश्चन और भेजा था कि दो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट चलता है, एक नहीं चलता। हाँ सर, सब ये WSW में इनके अभी सर एक एक करके पेपर। चलते हैं, एक एक करके चलते हैं, पहले एक एक धीरे धीरे। ओके। पहले हर एक जोन को, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल समझने की कोशिश कर रहे हैं तो धीरे धीरे हर एक जोन को देखते चले ना कि कहाँ पर क्या है। पहले एक को देख लें, लेबर प्रॉब्लम के लिए एक तो ये समझ आया। दूसरा, जी। ईस्ट हमेशा हल्का होना चाहिए, वेस्ट और साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए। इन्होंने साउथ वेस्ट जी। भारी कर दिया और वेस्ट को बिल्कुल ही खाली छोड़ दिया। जी। वेस्ट खाली है ना, ईस्ट के बिल्कुल हाँ वैसे सामने आते हैं तो वेस्ट बिल्कुल खाली है। वहां पर क्या है ये? कुछ भी नहीं, खाली है सब। तो खाली, अब ये देखो वो एरिया खाली है जहां हमें बनाना चाहिए लेबर क्वार्टर के लिए। अच्छी जगह कौन सी थी? वेस्ट में बना दो। वैसे अच्छा है। जी। वेस्ट अच्छा था, तो आप ये सलाह दे सकते हो भैया यहाँ से उठाओ उनको वहां ले लो। ओके। और वेस्ट लेबर के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि वेस्ट के जो देवता होते हैं वो शनि महाराज होते हैं। जी। होते हैं ना सर। इनको बिल्कुल उठाओ सर। और बिल्कुल वहां ले जाओ। सर वेस्ट साउथ वेस्ट में कुआ भी है। एक अभी सर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक चीज को आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। अभी हम देखो ईस्ट से ये हो गया, यहाँ पर ये हाउस है, ये सारे जो कमरे हैं उन्हीं के हैं। अब देखो इन्होंने गार्डन कहाँ पर बना रखा है, गार्डन बना हुआ है इनका ईएससी। ईएससी में। जी। ईएससी कहने का मतलब है कि यहाँ से थोड़ी सी फायर स्टार्ट हो जाती है। ईएससी से ही फायर स्टार्ट होती है ना, ऐसा आ गया मतलब फायर स्टार्ट हो रही है यहाँ से। और आपने वहां गार्डन बनाया है, चलो छोड़ो इसको। जबकि ईस्ट में गार्डन, वहां तो उनका मेन गेट है, वहां तो बन नहीं सकता। इन्होंने चलो ईएससी में बनाया है। अब साउथ ईस्ट में क्या है ये? साउथ ईस्ट में जो है ऑफिस, ये दो हाँ। ऑफिस हैं। देखो, एक ऑफिस जी। तो इनका ईएससी के अंदर आ रहा है। हाँ हाँ। अब ऑफिस में भी जो बंदे बैठते हैं उनमें भी कोई इशू रहता होगा। नहीं, यहाँ पर ज्यादा बैठते नहीं। चलिए दूसरे ऑफिस में रहते हैं वो। ये तो बना करके रखा हुआ है ऐसे ही। मतलब यहाँ नहीं बैठते हैं? हम नहीं, यहाँ नहीं बैठते। ये दोनों ऑफिस ऐसे ऐसे ही हैं? हाँ है, वो कभी कभार आके बैठते हैं, बाकी ज्यादा समय नहीं देते। अब देखो यहाँ पर जो जो बंदा मेन काम करता है, जी। नेचुरल बात है, मालिक है वो तो साउथ वेस्ट में चला जाएगा। हाँ हाँ। उसके बाद दूसरा बंदा, उसको अगर हम यहाँ बैठाते हैं फायर जोन में, एसी के अंदर, ऑफिस का जी। देखो दो ऑफिस हैं, दोनों का पार्ट ईएससी में आ रहा है, लेकिन कुछ पार्ट E8 में आ रहा है, E8S1 में। देखो देख रहे हो ऑफिस का लाइन जा रही है। जी। जी। अगर हम उनमें से किसी एक को यहाँ टेबल बैठा दे, भले ही बैठे ना, टेबल रख दो, बोल थोड़ी देर आके यहाँ बैठते इनमें, तो थोड़ा सा हाँ हाँ। और एफिशिएंसी से काम करेगा। हाँ हाँ। वहाँ रखा हुआ है सर, टेबल रखा है उसे। टेबल रखा है लेकिन कभी कभार बैठते होंगे। हाँ कभी कभार। उसको बोल दो दिन में 10 मिनट या 15 मिनट आकर बैठे।
जी थोड़ा बहुत काम करेगा, क्योंकि साउथ ईस्ट फायर जोन होती है। फायर मतलब काम करने की एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी आएगी उनके अंदर। अभी हम देखो आगे बढ़ते हैं, अभी तो हम धीरे धीरे हर एक जोन को इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो। जब हमारा बेस क्लियर होगा तो हमारे पास जैसा मर्जी मैप आ जाए हम उसको कर लें, ठीक है। अब इसके बाद एसएससी खाली है, एसएससी में तो कुछ है ही नहीं, नहीं। जहां से कॉन्फिडेंस चाहिए। जी तो हम लेबर को भी, जैसे लेबर वहां बैठे हैं ईएनई में, ये किसका मैसेज आ रहा है कि जूम लिंक तो भेजा हुआ है। सर ये आपके यहाँ जिनके यहाँ जो कह रहे हैं बंद हो गई सर, उनके यहाँ नेटवर्क इशू होगा, उनको आप मैसेज कर दो कि सर आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा, मीटिंग तो वैसे चल रही है, ठीक है। आप में से कोई उनको सिग्नल पे मैसेज कर दो कि मीटिंग तो चल रही है, आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा। अब देखो एसएससी जो लेबर ड्रिंक वगैरह करती है, जी। नेचुरली बात है वो दिन भर तो काम करती नहीं होगी, कभी ना कभी तो खाली भी रहती होगी। आज शाम के समय खाली हो जाता है। तो उनको शाम के टाइम यहाँ एसएससी में ले आकर थोड़ी देर बोल सकते हो कि भैया थोड़ी देर यहाँ बैठ दो, ताकि उनका ध्यान जो है वहां से हटके थोड़ा सा और कुछ चले। जी कुछ भी ऐसा कर दो शाम को, कोई ऐसा रीजन बना दो जिससे वो वहां थोड़ी देर के लिए चली जाए। ये कुछ भी आइडिया सोच सकते हो, क्योंकि वो वहां जाएगी तो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ओके। क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ एनर्जी को ही कैच करना होता है, बाकी सब काम तो एनर्जी करती है, ठीक है जी। अब ये जो देखो साउथ के अंदर, अरे अब देखो बताओ। इनका नेम फेम खराब हुआ है क्या कभी? हाँ, नेम फेम कभी खराब हुआ है? सर देखो साउथ के अंदर टॉयलेट आएगा तो नेम फेम पे धब्बा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो इसको ट्रीट करना पड़ेगा, या तो रेड कलर या फिर आपको पता है कॉपर से। कॉपर की पट्टी से। इसको ट्रीट कराओ, सबसे पहले तो इसी को ट्रीट कराओ, क्योंकि नेम फेम यही खराब कर रहा है साउथ में। साउथ में जी कभी टॉयलेट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इनकी लेबर, इसके बाद आ जाओ, ये हो गया। एसएसडब्ल्यू इनका खाली है, इनको प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या सर है? इनकी लेबर, सर लेबर इनकी ड्रिंक, प्रॉब्लम ड्रिंक करती है और टिकती नहीं, मतलब चले जाते हैं पीने के लिए। लेबर चले जाते हैं, चलो वो तो एक बात का मैटर है, पहले लेबर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जी। दिक्कत क्या है? दारू पीते हैं। हम्म। तो इनको बोलो एसएसडब्ल्यू ने एक दो बोतलें दारू की रखवा, ओके। लेकिन किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेबर है वो तो उठा के ले जाएगी। हम्म। क्योंकि एसएसडब्ल्यू जोन हमारी डिस्पोज की होती है, यहाँ हम कुछ भी चीज रखते हैं तो वो अपने से दूर हो जाती है। और यहाँ पर आधे ज्यादा प्रॉब्लम लेबर की वजह से आ रही है, और लेबर ड्रिंक कर रही है। हम कहते हैं ना, अगर किसी की कोई भी चीज को छुड़वाना है, जैसे दारू छुड़वाना है, तो हम एसएसडब्ल्यू में उसकी दारू की बोतल रखवाते हैं नहीं रखवाते? मालिक को बोलो एक दो बोतल दारू की यहाँ पर एसएसडब्ल्यू में रखवा दे, लेकिन किसी को बताए नहीं। कोई भी रीजन दे दे, अगर कोई देखता भी है तो कोई भी रीजन दे दे, लेकिन उन बोतलों को वहां से हटने ना दे। जैसे आप वहां रखेंगे हम देखेंगे धीरे धीरे उनकी आदत थोड़ी सी कम होती जाएगी, ओके। ठीक है। क्योंकि डिस्पोज है ना, हमें डिस्पोज क्या कराना है? लेबरों की दारू, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, क्योंकि हम बिल्कुल डीप आराम से करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है सर। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बीच में पूछ सकता है, क्योंकि हम आराम से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज सेशन एंड होगा आप क्वेश्चन करोगे। जब मैं सर बोल रहा हूँ तो आप, इसमें उसका हाँ सेलिंग भी अच्छा हो रहा है, एक प्रोडक्ट का और एक प्रोडक्ट का नहीं हो रहा है, उसका भी रीजन बताइए। सर अभी हम धीरे अच्छा, धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, हर एक जोन पे जा रहे हैं। अच्छा हो रहा है उसका भी और नहीं हो रहा है उसका भी। सर हम धीरे धीरे हर एक जोन को ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो साउथ के बाद एसएसडब्ल्यू खाली है, उसके बाद आ गया साउथ वेस्ट एसडब्ल्यू। यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री बनाई है,
ठीक है, फैक्ट्री तो बनाई है। हाँ। अब यहाँ पर ज्यादातर लेबर कौन सी डायरेक्शन में काम करती है SW में? ज्यादातर लेबर सर, ये फैक्ट्री कम चलती है, ये वाली मतलब फैक्ट्री इसका कम माल चल नहीं रही है। बिकता। हाँ, मतलब माल नहीं बिक रहा सर ये। सर देखो, माल नहीं बिक रहा। हाँ। अब ये जो कुआं है इसमें से पानी निकालते हैं हाँ, इसका लेते हैं। सर। अब देखो, हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? प्रोडक्ट बिकेगा तो हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी आएगी, आएगी नहीं आएगी? ठीक। अब यहीं पर इनकी मेन फैक्ट्री जो नया प्रोडक्ट है और वहीं पर कुआं है। हाँ, WSW में हुआ। सर WSW है या कुछ है, आप देखो ना, जहाँ फैक्ट्री आ रही है उसी एरिया में उनका कुआं आ रहा है। आप थोड़ा सा जूम करके देखो, W1 W2 W3 S8 ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं ओके। और कुआं भी वहीं आ रहा है। अब हम कहेंगे कुआं बंद कर दो, वो कहेंगे पॉसिबल नहीं है। जबकि साउथ और वेस्ट के कुएं जो होते हैं वो बंदे को कभी ना कभी गर्त में पहुंचा ही देते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर फैक्ट्री है तो कुआं बंद कराओ या उसको कहीं और शिफ्ट करो, वो कहेंगे जी वो पॉसिबल नहीं है। सिंपल वो यही कहेंगे, क्योंकि कुआं खोदना बहुत वो ये तो है नहीं कि भैया हैंडपंप है यहाँ से उखाड़ के वहां लगा दिया। फिलहाल एक काम कर सकते हैं, जो कुआं है वेस्ट का, प्रोडक्ट ना बिकने का एक रीजन ये भी हो सकता है, ओके। क्योंकि जहां हमारी मेन फैक्ट्री है वहीं पर हमने उसी जगह पे हमने होल कर दिया। और ओके। साउथ और वेस्ट के होल खड्डे जो होते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ने देते, वो कभी ना कभी अपने को पीछे कर देते हैं, उसको बंद करवाना पड़ता है। अब हम कहेंगे बंद कर दो, ये करेंगे नहीं, नहीं करेंगे। और कोई सोर्स है यहाँ पर पानी का? नहीं। आपने विजिट किया सर ये प्लॉट? हाँ, किया भाई। तो पानी का बस एक यही कुआं है। जी। अब पानी का ढलान, फिर पानी जाता कहाँ है? क्योंकि ढलान भी मैटर करती है। इनका कौन सा एरिया ऊंचा है और कौन सा नीचा है? साउथ वेस्ट ऊंचा है, ईस्ट नीचा है तो बढ़िया है, और अदरवाइज सर, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये रोड साइड आता है, ये थोड़ा ऊंचा है। सर देखो ये भी गड़बड़ है। ईस्ट अगर ऊंचा होगा, हमने जहां से हमारे सोशल कनेक्शन आने हैं, जहां से हमारा न्यू कस्टमर आ रहा है, हमने उस ऊंचा कर दिया ताकि लोग आए। हमने बाउंड्री बना दी, किस्म की वर्चुअल एंट्री बना दी कि भैया हमारे यहाँ आना ही नहीं है। काम अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है, भगवान करे बहुत अच्छा चले इनका। लेकिन एक प्रोडक्ट चल रहा है, एक नहीं चल रहा, हमें उसको भी तो देखना है। हम काम चले तो दोनों का चले। अब इन्होंने ईस्ट को ऊंचा कर दिया, साउथ को नीचे कर दिया, तो इसका उपाय अब हम क्या कर सकते हैं? क्या उपाय कर सकते हैं? मैंने 2-3 दिन से बता रहा हूँ, बताओ कैसे होगा अब ये? वो कहेंगे पूरी कंपनी का ढलान तो हम चेंज नहीं कर सकते। सिंपल सा उपाय है, ईस्ट के अंदर पानी का टैंक बनवा, इतना बनाना है कि बस वो साउथ से नीचे चला जाए। साउथ से जैसे नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ईस्ट नीचे हो जाएगा। नहीं पानी का टैंक मैं इसलिए कहता हूँ, ईस्ट में या नॉर्थ में कहीं पर भी बनवा दो, भले आप ईस्ट में बना सकते हैं, नॉर्थ में बना दो, नॉर्थ अपने आप नीचे हो जाएगा। ओके। जब वो नीचे हो जाएगा, एक तो नीचे हो गया, अपना काम हो गया। दूसरा, उसके अंदर जब भी पानी रहेगा तो अपना नॉर्थ ईस्ट जो है वो बैलेंस रहेगा, उसमें काम धंधे के लिए अच्छी है। दिमाग जो है ना, दिमाग में क्या कहते हैं, कूड़ा करकट होता है, दिमाग गलत सोचता है तो हम वहां रहते हैं। हमने वो पानी का टैंक बना दिया, यानी कि दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो विचार है ना वो एक लिमिटेड एरिया में आए, उससे बाहर ना जाए। ये भी एक रीजन है। ठीक है, दूसरा, वहां जो कुआं है उसके चारों तरफ, आप वेस्ट है तो वेस्ट का कलर होता है व्हाइट, व्हाइट की लाइन आयरन से की। कुएं को आयरन का। व्हाइट कलर की लाइन से बंद कर दो। जी। ये तो करवा सकते हो, इसमें तो कोई नुकसान नहीं है। व्हाइट कलर हाँ, की लाइन मिट्टी। लगानी किधर है? टॉप में लगानी है, आउटर में लगानी है?
सर आउटर में लगाना है और ऊपर का जो दीवार है उसको भी व्हाइट कर दो, जी। चारों सर तरफ दीवार उससे कर दो और एक सर्कल बना दो व्हाइट कि हमने उसको व्हाइट के अंदर बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। सर आयरन पट्टी से भी अपन ट्रीट कर सकते हैं। वेस्ट है तो आयरन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम सारे ऑप्शंस लेके चलते हैं क्योंकि हम एज ए केस स्टडी करते हैं, सारे ओके। ऑप्शंस लेके चल रहे हैं कि भैया कहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि कहीं पर हो सकता है हम आगे केस आएंगे, कहीं पर हम स्ट्रिप नहीं लगा सकते, हम पेंट कर सकते हैं, कहीं पर हम डायरेक्ट पेंट की जगह स्ट्रिप कुछ भी। वैसे भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम असर लेने के लिए पहले पेंट का या टेप का इस्तेमाल करते हैं, हफ्ता 10 दिन महीना, क्योंकि जी। उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता। लेकिन जो स्ट्रिप करना होता है उसमें बकायदा मिस्त्री को बुलाना है, कटर लाना है, ये सब करना है, उसमें ज्यादा खर्चा आता है। और वो हम जब करते हैं जब अपने को लगता है कि भैया ये काम हम कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है अपने लिए, कुछ दिन करते हैं तो अपने को रिजल्ट भी मिल जाता है, फिर हम परमानेंट कराते हैं। कई बार क्या होता है हम परमानेंट कर देते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। क्लियर है? दो तीन रीजन मिल गए। ईस्ट से साउथ कुछ है, साउथ आपने खाली कर रखा है, ढलान उल्टी कर रखी है, वहां पर कुआं बना रखा है। लेबर की प्रॉब्लम, लेबर को हंसी खुशी वाली जगह पे बैठा रखा है, वो तो फिर खुशी करेगी और निकल लेगी। क्योंकि जब लेबर वहां खुश है, उनको खुशी खुशी और अच्छा काम मिलेगा तो वो वहां भग जाएगी। अब वो कुआं भी बंद नहीं करेंगे ना, इसको हटाएंगे। अगर बड़ा है काम अच्छा चलता है तो वो सब बात मानेंगे, अगर उन्होंने फैक्ट्री बिल्कुल। चलानी है। नहीं चलानी जी। है तो वो फिर हम नहीं कर सकते। भैया देखो हमारा काम है उनको बताना। अब कितने लेबर रूम बना रखे हैं उन्होंने यहाँ पर? और लेबर तो अच्छी खासी 10 10 15 है। 10-15 यानी 2 या 3 कमरे तो बना रखे होंगे, लेबर तो उन्हीं में ही रह रहती है सारी की सारी। नहीं नहीं, 10 15 कमरे हैं सर। 10-15 कमरे हैं। आप उनको बोल सकते हो भैया साउथ में या वेस्ट में, साउथ देखो उनका पूरा खाली पड़ा हुआ है, जी। साउथ में बना सकते हैं। अगर बंदे को काम कराना है, हम कहेंगे यहाँ पर कुछ कर दो तो वो, अब इनका ये ईंट का भट्टा है ना, जी। हाँ मतलब वो ब्रिक्स का। बनती है उसमें। हाँ, हाँ, ये पट्टा नहीं लगता सर। ये क्या वो फ्लाइंग ऐसे जो बनती है आजकल जो चल रही है सीमेंट वाली, वो आई है? हाँ ये सीमेंट टाइप की जो बनती वो रॉ मटेरियल जब होता है वो कहाँ रखते हैं और फिनिश गुड्स कहाँ रखते हैं वो? है। फिनिश गुड्स तो सर ये नॉर्थ साइड में रखते हैं। सर लो जी, एन एन और डब्ल्यू कल्याण नॉर्थ, उनको बोलो जी उठाकर साउथ में रखवाओ, नॉर्थ में मत रखवाओ। जी। फिर ये और नॉर्थ को और भारी कर ये, रहे हैं। हाँ ये रखते हैं लेकिन फटाफट बिक जाता है, ये बात है। बिक जाता है वो, आपकी बात सही है, लेकिन नॉर्थ को भारी तो करते हैं ये। हाँ भारी और कर जो दो। कंपनी नहीं चलती उसका प्रोडक्ट कहाँ रखते हैं ये? NNW में। वो NNW में रखते हैं, वो तो सही है। देखो जी आपका NNW में रखते हैं। सब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस उनका जो जो माल नहीं बिक रहा है वो साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में है, और उसका फिनिश गुड थोड़ी वो उधर रखेंगे NNW में, इधर से इधर शिफ्ट थोड़ी करेंगे, रखेंगे तो वो साउथ में ही रखेंगे सर। देखो सर ये तो हमें जो बता रहे हैं सर, हम तो वही मानेंगे जो नरेंद्र जी क्योंकि बता रहे हैं। अपोजिट हो जाता है पूरा, उतना माल वो फिनिश गुड उधर से उठा के इधर नहीं रख सकते, शायद रखेंगे तो ये WNW वाले का ही इधर रखेंगे, और ये जो अपना वेस्ट साउथ वेस्ट वाला है उसको वो साउथ वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट में रखेंगे शायद। सर हाँ नरेंद्र जी वहाँ भी है। ये आप गौर से सोचो और ये याद आप करो क्लियर कि करो सर, कहाँ रख। नहीं तो नहीं गड़बड़ याद है हो। ना सर। सर सही बता रहे हैं कि वो एस डब्ल्यू में भी उनका फिनिश्ड गुड जो उनके पेवर ब्लॉक है वो यहाँ पर रखे हुए हैं जो कम बिकते हैं। तो एक तो ये समझ में सर आया ट्यूब कि में देखो रखते हैं ऐसे मतलब वो। SSW में हम कुछ भी रख देंगे, हमने तो उसकी क्वालिटी को खुद ही खराब कर दिया। जी। जब हम कोई भी प्रोडक्ट, हम कह रहे हैं दारू छुड़ानी है, हम उसको SSW में रख रहे हैं कि उसकी जी क्वालिटी को खत्म कर दो। हम इसलिए तो दारू वहां बिल्कुल रखवा सर। रहे हैं, छोड़ने के लिए। जी। आपने अपना फिनिश गुड्स जब भी किसी भी डिस्पोज की जोन में रखेंगे, और सबसे हाँ हाँ। नेगेटिव तो SSW होती है, हमारे खर्चे जी। बेकार फालतू के खर्चे हम सब यहीं से देखते हैं। जी अब उन्होंने अगर अपना फिनिश गुड्स यहाँ रखा हुआ है तो नेचुरली बात है वो तो डिस्पोज हो गया। बिल्कुल। सर उनके फिनिश गुड्स पे, और खासकर जो नहीं बिक रहा, हाँ हाँ। उनका रॉ मटेरियल उन्होंने कहाँ रखा है, फिनिश गुड्स कहाँ रखा रॉ है, इस पे ज्यादा मटेरियल सर फोकस ये, करो। हाँ सर ये वेस्ट साइड में रख देते हैं जो खाली दिख रहा है।
यहाँ पर उनका वेस्ट मटेरियल, मतलब जो रॉ मटेरियल है सामान। सर देखो, वेस्ट में रखते हैं, वेस्ट तो अच्छा है, वेस्ट में कोई दिक्कत नहीं, जी वेस्ट बढ़िया है। लेकिन एसएसडब्ल्यू में जब भी आएगा तो वो डिस्पोज कर देगा उसको, कहीं पे भी रख दो, एसएसडब्ल्यू में अगर आपने थोड़ा सा भी रख दिया तो उसको डिस्पोज ही करेगा। जी। क्योंकि एसएसडब्ल्यू में इनकी प्रोडक्शन तो है नहीं, साउथ वेस्ट के अंदर है और डब्ल्यूएसडब्ल्यू के अंदर है, हाँ। प्रोडक्शन तो इनकी वही है ना। जी जी। जो इनकी फैक्ट्री है वो एसडब्ल्यू और डब्ल्यूएसडब्ल्यू के अंदर आ रही है, वहां पर कुआं है, कुएं का उपाय करो और देखो। सर का कहना सही है, क्योंकि मगाल बनाते हैं, बनाने के तुरंत बाद कहते हैं आसपास ही रख दो, बाद में हम उसको शिफ्ट करेंगे। ये काफी टाइम तक वहां रखते होंगे, उसके बाद जाके एनएनडब्ल्यू आप कह रहे हो वहां ले जाते होंगे। जैसे आज प्रोडक्ट बन गया, एक दो दिन इन्होंने वहीं रख के छोड़ दिया या पूरा दिन वहीं पड़ा रहा, उसके जी बाद में वो शिफ्ट करते हैं उधर। देखना जी। इस बात को, एसएसडब्ल्यू में हाँ उनका हाँ। प्रोडक्ट। नरेंद्र जी, आप एक बार देखो वापिस जाके, क्योंकि इसमें एक एक उनका जो इश्यू है वो ही रिलेटेड आ रहा है, साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट वाला। जी। सर हाँ सर, देखो इनके आप। रखे ना, ध्यान है मुझे, एसएसडब्ल्यू में भी बिल्कुल इनका जो फिनिश्ड गुड है, मतलब जो पेवर ब्लॉक है वो रखे हुए हैं, और वो मैं समझ गया कि उसके कारण इनका माल कम बिकता है। सर देखो, हम इसको धीरे धीरे इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम पिन पॉइंट पे जा सकें जी और सबको समझ आए कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम जाते हैं ना, फैक्ट्री लंबी चौड़ी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम भूल जाते हैं। जब भी हम कंपनी में जाएंगे तो वहां मेजर इशू होगा लेबर प्रॉब्लम या माल नहीं बिक रहा, यही दो रीजन होंगे, तभी वो हमें बुलाएगा, अदरवाइज हमें क्यों बुलाएगा वो। हम्म। तो इसीलिए टॉयलेट, एंट्रेंस, ये तो हम सब जगह देखते हैं। फैक्ट्री में जाते हैं तो हमें रॉ मटेरियल और फाइनल गुड्स, इसको जरूर देखना है वो कहाँ रख रहे हैं। और एक बात और, कल की जो हमारी क्लास है, कल सुबह 6 बजे ना होके कल 12 बजे होगी, क्योंकि संडे है। और संडे को हमारा एक दूसरा बैच भी है, कल हम दोनों को इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि हम उसके अंदर लेकरेंटीना, आपका वो और जो प्रोडक्ट है उनका यूज करना बताएंगे। एलोड हो गया, लेकरेंटीना हो गया, या ओरस कैनोल हो गया, तो हम उसका यूज करना कल 12 बजे इसलिए क्लास होगी, क्योंकि दो बैच है हमारे, एक दोपहर में चल रहा है और एक ये सुबह है, दोनों को करवाना है। और संडे है, संडे यानी छुट्टी होती है, तो इसलिए हम कल दोनों को इकट्ठे वो क्लास करवाएं। ठीक है सर, कल की क्लास संडे है तो दोपहर में, सॉरी, 12:30 बजे होगी, 12:30 से 1:30 हो, 2 हो, 2:30 हो, जितनी देर जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संडे है। ठीक है सर, इसीलिए वैसे हम सुबह 6 बजे करते हैं सेशन, लेकिन कल हमारा दोपहर का बैच भी है, तो हम दोनों को मिलाकर वही चीज फिर इधर भी करानी, उधर भी करानी, आपकी 2 दिन बाद भी आएगी। नेचुरल बात है, जब हम कंपनी का हम कर चुके हैं, कंपनी का हम जाएंगे, कोई दिक्कत है तो हम एलोड से भी चेक करेंगे, और स्कैनर से भी करेंगे, लेकर एंटीना से हम उसकी एनर्जी चेक कर सकते हैं, मिट्टी चेक करेंगे क्या है क्या चीज है, तो ये सब हम कल दोपहर 12:30 बजे करेंगे। इसलिए प्लीज सब ध्यान रखना, भूलना नहीं, मैसेज में आपको पहले ही डाल दूंगा, मैं बता भी रहा हूँ, लिंक आपको पहले ही मिल जाएगा। कल की क्लास दोपहर में 12:30 बजे होगी, सुबह 6 बजे नहीं होगी। ओके। और सर आप में से भी कुछ लोग हैं जिनको नॉलेज है, वास्तु का कर चुके हैं, और भी कई फील्ड में होंगे। अगर आप में से कोई आकर सामने बोलना चाहता है कि सर एक दिन मैं भी क्लास लेना चाहता हूँ, जिससे मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े, नेचुरल बात है, आप सीख रहे हैं, आज आप स्टूडेंट हैं, कल को आप सिखाएंगे भी सही। अगर आप किसी टॉपिक पे क्लास लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, जिस दिन आप कहेंगे उस दिन आपको सेशन आपको दे दिया जाएगा, लिंक मैं दो पहले ही सबको दे दूंगा, ताकि मैक्सिमम लोग जुड़े। हमारी क्लास के तो होंगे ही, मेरे और बैच है उनमें भी दे देंगे, बाकी जर्नल को भी दे देंगे, ताकि आपकी नॉलेज सबके सामने बटे और आपको फायदा हो, कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट। क्या आप में से कोई करना चाहेगा? सर हाँ या ना, करना चाहेंगे तो वेलकम, नहीं करना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, अपनी क्लास तो सर चल ही अभी रही है। नहीं, अभी सीख रहे हैं, अभी टाइम लगेगा मुझे। सर सीख रहे हैं, कोई तो टॉपिक ऐसा होगा जिसपे आपकी कमांड होगी, हम ये थोड़ा कह रहे हैं वास्तु का ही, कुछ भी XYZ। सर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, आप सीखते। अब देखो एक बात ध्यान रखना लाइफ का, जब भी जो चीज नहीं आती हम उससे दूर भागते हैं,
और आप उसके सामने खड़े हो जाओ, वो आपसे दूर भागेगी। आपको जो सब्जेक्ट नहीं आता उसको आप पढ़ाना शुरू कर दो। जब आप उसको पढ़ाओगे ना, तो आप 10 जगह से देखोगे, भैया ऐसे ना हो कोई सामने वाला कोई क्वेश्चन ऐसा दाग दे कि मैं आंसर ना कर पाऊं। और आप उसके लिए और डीप स्टडी करोगे, यूट्यूब में वीडियो देखोगे, किताब देखोगे, गूगल पे देखोगे, और आपकी नॉलेज जितना वो आप पूछेंगे उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। सर मुझे तो जो टॉपिक नहीं आता मैं तो उसकी क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, और मेरे को सब क्लियर हो जाता है। इसलिए लाइफ में कभी डरना नहीं चाहिए। ये बात तो भूल जाओ कि हम लड़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं। सर हम जब हमारा एंड का टाइम आएगा ना, तब भी हमें कोई ना कोई कुछ सिखा कर जाएगा। भगवान का नाम लो ताकि आपकी आगे की यात्रा अच्छी हो। तब भी लोग हमें सिखा रहे होंगे। सारी जिंदगी हम सीखते रहेंगे, उसकी कोई उम्र नहीं है। इसलिए दिमाग से निकाल दो कि मैं सीख रहा हूँ। जब भी कोई चीज आपको नहीं समझ आती, वो आप पढ़ाना शुरू कर दो। आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगी, आप और ज्यादा डीप स्टडी करोगे और ज्यादा अच्छा पढ़ाओगे। क्लियर है? अब वो आपकी मर्जी है। आप आना चाहो सामने स्क्रीन पे तो मोस्ट वेलकम, नहीं आना चाहो वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन हम अपने बैच के हर स्टूडेंट को मौका देते हैं कि अगर आप करना चाहते हो, हम आपकी हेल्प रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे, हम पूरा टाइम आपके साथ रहेंगे। जहां आपको दिक्कत आएगी उसी टाइम हम क्लास को टेक ओवर कर लेंगे। बाकी आपका अगर दिल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हम वापिस अपने टॉपिक पर आते हैं। अगर आपको स्वर विज्ञान की नॉलेज है तो आप खाली उसी पे भी ले सकते हो कि भैया हमें रेमेडीज इस दिन करनी है, हमें ऐसे जाकर चेक करना है, हमारी ये नाड़ी चल रही है। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, और नहीं करना चाहो वो आपकी मर्जी है सर। चलो, अब हम आ गए वेस्ट। WSW के बाद आ गए वेस्ट। वेस्ट इनका खाली है। जी। ये वेस्ट में पीछे के क्या लिखा हुआ है? अच्छा, बैकवेट 200। अब इनका ब्रह्म स्थान बिल्कुल खाली है, वहां कुछ भी नहीं है। जी। इनका सारा मटेरियल ये रखते कहाँ कहाँ है? सर कुछ वेस्ट में रखा हुआ है, रॉ मटेरियल। वेस्ट में रेडी है या स्टॉक रॉ कच्चा है पक्का मटेरियल है? कच्चा। कच्चा है। चलो ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेस्ट में अगर हम पक्का माल रखें ना बना हुआ, तो वो ज्यादा बढ़िया होता है अपने लिए। चलो, और उसके बाद और कहाँ रखते हैं? वेस्ट तो रखा है, ठीक है। और ये फैक्ट्री के पास में ही अपने नॉर्थ वेस्ट एरिया आता है। NNW आता है, नॉर्थ आता है, ये यहाँ से लेते NNW में कौन सा माल रखते हैं? हैं। ये ब्रिक्स रखते हैं सर ये, सर और बनी वो हुई बिक या जाती कच्ची? है, बनी हुई। बनी हुई रखते हैं NNW में, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो जल्दी बिकेगा। हाँ। NNW तो अट्रैक्शन है। हमें किसी भी चीज से अट्रैक्शन चाहिए, हम उसको NNW में ले जाएंगे। अगर जैसे किसी का छोटा बच्चा है, आप चाहते हो बड़ा होकर वो बने, तो हम क्या करते हैं, NNW में बच्चे की फोटो उसी यूनिफॉर्म में खिंचा देते हैं। डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर में उसको खिंचवा के उस जगह पे लगा देते हैं, जिससे बच्चे का अट्रैक्शन वहां जाता है और बच्चा उसकी तरफ ज्यादा पढ़ाई करता है। क्योंकि NNW हमारी अट्रैक्शन है। जब हमारी अट्रैक्शन गलत जगह हो जाती है तो अपने एक्स्ट्रा मेटल अफेयर भी हो जाते हैं, वो भी NNW से आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अट्रैक्शन किसी और से होगी, तब भी हम NNW को ही देखते हैं। इसलिए किसी से भी आपको अट्रैक्शन करनी है, XYZ किसी से भी, उसको NNW में ले जाओ। अगर आप पढ़ रहे हो, जो आप बनना चाहते हो उसको वहां ले जाओ। हस्बैंड वाइफ है, उनको NNW में ले जाते हैं कि उनके बीच में अट्रैक्शन हो। लेकिन यंग होते बच्चों को नहीं देते यहाँ पर। अगर देते हैं तो उनके अंदर गलत सोसाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि उनका अट्रैक्शन गलत जगह हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का है। और यंग होते बच्चे हैं, चाहे लड़का है या लड़की है, उसको हमने वहां बैठा दिया, तो नेचुरली बात है उनके अंदर वो वाले गुण आ जाएंगे जो हस्बैंड वाइफ के हैं, तो गलत डायरेक्शन में चलेगा। इसलिए यंग होते बच्चों को NNW में रूम नहीं दिया जाए। NNW की डायरेक्शन चाहे फैक्ट्री है, कुछ है, जिसमें आप अपना अट्रैक्शन करवाना चाहते हैं उसको यहाँ ले जाओ। ठीक है जी। अब हम आगे आते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये फैक्ट्री दूसरी, दो फैक्ट्री हैं। यहाँ पर आ गए फैक्ट्री 2। यहाँ पर क्या बनता है? इन्होंने रॉ मटेरियल इसका रखा हुआ है W&W। चलो ठीक है, W&W डायरेक्शन तो अच्छी है।
यहाँ तो बढ़िया, इन्होंने रॉ मटेरियल भी सही जगह पे रखा हुआ है। यही वाली ज्यादा चलती है सर। हाँ ये ज्यादा चलता है। अब देखो इन्होंने रॉ मटेरियल भी अपना सही जगह पे रखा हुआ है, ऐसी जगह रखा है कि फटाफट खत्म हो। WNW। अब इन्होंने यहाँ गलत, उस जगह पे गलत है तो यहाँ देखो सही है। अब यहाँ सही चल रहा है तो यहाँ तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चलते हुए काम को हम क्यों छेड़े भैया, उसका चल रहा है चलने दो। लेकिन उसके जो प्लस पॉइंट है वो तो हम देख सकते हैं। प्लस पॉइंट क्या है, ये अच्छी चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि देखो WNW में ना रॉ मटेरियल रखा हुआ है। हम 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं तो हम यही कह रहे हैं तो भैया जहां पर रॉ मटेरियल रखना चाहिए जहां से वो जल्दी कंज्यूम हो, WNW नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर रखेंगे या ESC में रखेंगे जल्दी खत्म होगा। SSW में हम कोशिश करें ना रख सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या कूड़ा कबाड़ा या कुछ कहीं पर जगह नहीं होगी, तब हम SSW में रखेंगे। लेकिन वहां पर भी लंबे समय तक नहीं पड़े रहने देंगे कि फटाफट उसको कंज्यूम कराना, लंबे समय तक नहीं रखें। ठीक है जी। यहाँ पर तो फिर सब ठीक है, प्लस पॉइंट अपने को मिल गया कि वो यहाँ है। और इसका फिनिश गुड्स कहाँ रखते हैं, वो NNE में रखते हैं, NNW सॉरी। ये नॉर्थ वेस्ट NNW। हाँ तो देखो, इसलिए इनका ये वाला अच्छा चल रहा है। ठीक है जी। जी सर। अब इसके बाद आ जाते हैं हम नॉर्थ। नॉर्थ में क्या है इनका? नॉर्थ में भी सर इनका जो रॉ मटेरियल होता है, अपना सॉरी सर, फिनिश्ड गुड, ये ब्रिक्स जो होते हैं जो फटाफट बिक जाते हैं, ये काफी मतलब इन्हें बड़ी संख्या में होते हैं, तो इतना पूरा एरिया ये लेते हैं। मतलब काफी बड़ा एरिया होता है, पूरा ही कवर कर लेते हैं। जी। नॉर्थ में भी, NNE में भी, और नॉर्थ ईस्ट हाँ। में। नॉर्थ ईस्ट में क्या है इनका सर? ये खाली है सर, ये नॉर्थ ईस्ट खाली है? खाली है, लेकिन कभी कभी ये जैसे ब्रिक्स इनके ज्यादा बन जाते हैं तो वो भी आ जाते क्या होता है सर कभी कभार? हैं, वहां भी रखा जाता है, उस एरिया तक रखा जाता है। सर देखो नॉर्थ ईस्ट को हमेशा खाली रखना, ये बात ध्यान रखना। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि हमारा जी। दिमाग है, यहाँ पर अगर ज्यादा टाइम तक माल पड़ा रहेगा तो अपने को दिक्कत देगा ही देगा। ईशान को होना है, हल्का होना चाहिए। हम माल रख देंगे फिनिश गुड तो वो भारी हो जाएगा। कभी भी दिक्कत अगर इनको आएगी तो यहीं से आएगी, नॉर्थ ईस्ट में माल रखने में। क्योंकि इनका देखो नॉर्थ का एरिया काफी लंबा चौड़ा खाली है। सर हाँ जी ये सर। देख लो कि नॉर्थ ईस्ट में जब भी माल रखते हैं तभी लेबर का इश्यू ज्यादा रहता है क्या? ये भी हो सकता है, मैं वही तो कह रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में माल हम इसको अवॉइड करते हैं, नॉर्थ ईस्ट खाली। क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट यानी हमारा दिमाग, उसके ऊपर हमने माल रख दिया, हमने उस पर वजन डाल दिया, हमने अपनी सोचने समझने की शक्ति को खराब कर दिया। जी और सर। जब भी जिसकी सोचने समझने की शक्ति खराब होगी तो वो लड़ाई झगड़ा ही करेगा। कोशिश करो, इसलिए उनको बोलो नॉर्थ क्योंकि ईस्ट में क्योंकि ना सर रखें। लेबर की प्रॉब्लम हर टाइम तो नहीं रहती होगी, हर टाइम रहती है तो फैक्ट्री चलती ही नहीं, कभी कभार रहती है, तो जब भी ये नॉर्थ ईस्ट में माल रख देते होंगे और ENE में रख देते तभी शायद लेबर का इश्यू होता होगा। वो थोड़ा टाइमिंग सेट देख लो ना अग्रवाल जी। सर नरेंद्र जी जी आप सर। सुन रहे हैं? जी। जी। सर जो एडवाइस दे रहे हैं वो भी अच्छी है, सोचने वाली है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को हमेशा खाली रखना है, आप वहाँ माल रख रहे हैं। नेचुरल बात है, जब नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे थोड़ा सा और आगे ENE में भी जाएगा वो। जी। खाली एरिया तो वो तो रखेंगे। हम इसको क्यों ना फिर उसको यहाँ की तरफ करने के बजाय थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएं, क्योंकि काफी चौड़ा लंबा चौड़ा है। नॉर्थ तो इनका पूरा ही खाली है ना, ब्रह्मस्थान से लेकर पूरा नॉर्थ तक खाली है। हम्म। हमारा वेस्ट खाली है, हम वेस्ट में रखवा सकते हैं माल, वेस्ट हमारा पूरा खाली है, वेस्ट में रखवा दो, सबसे बढ़िया है। यहाँ पर रखो और बाकी नॉर्थ ईस्ट को खाली रहने दो, नॉर्थ को भी थोड़ी अवॉइड करो। नॉर्थ में रखो कि फटाफट निकल जाए, उससे आगे मत बढ़ने दो। नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल मत जाने दो। अगर इनको हो सकता है बोलो नॉर्थ, चलो माल उनका चल रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वो वेस्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। या तो इनको बोलो कुछ दिन माल आप इस एरिया से हटाकर सारा सारा हटा के वेस्ट, क्योंकि इनका पूरा खाली और लंबा चौड़ा एरिया है, कोई छोटा मोटा नहीं है, वहां रख हाँ के हाँ। अगर देखें हो सकता है इनकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। क्योंकि नॉर्थ हमारा दिमाग, और हमने अपने दिमाग के ऊपर वजन डाल दिया है, और वो सोच ही नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं, बस उसके दिमाग में ये आ रहा है मेरे को लीवर प्रॉब्लम। और नॉर्थ का मतलब ये नहीं है जो बंदा वहां काम करेगा सबके दिमाग को असर करेगा।
उनको बोलो नॉर्थ ईस्ट में ना एक छोटा सा मंदिर बना दें, कुछ नहीं तो कुछ ऐसा कर दें कि वहां जाके आप भगवान का नाम तो लो, ताकि दिमाग की हमारी जो क्लियरिटी है वो एनएनई से आती है, नॉर्थ ईस्ट से आती है। एनएनई तो हमारी हीलिंग जोन होगी, नॉर्थ ईस्ट से आती है। जब हमारा माइंड क्लियर होगा, कुछ नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर हल्दी कांच के कटोरे में रखवा दो नॉर्थ ईस्ट में, ताकि माइंड क्लियर हो। नहीं कर सकते हो तो जमीन पे, यहाँ पक्का है कच्चा है? कच्चा है चलो। अगर पक्का होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ की एनर्जी एक्टिवेट करने के लिए हम उस कलर की टेप फर्श पे लगा देते हैं। लेकिन कच्चा है तो आप सिंपल यहाँ पर कच्ची हल्दी किसी कांच की हाँ, उसमें रखवा दो, ताकि उनकी ये जोन एक्टिवेट हो। एक्टिवेट होगी तो दिमाग जो है थोड़ा सा शांत रहेगा। ओके। अब देखो जो लेबर है, लेबर के साथ इशू आता है, एनएनी जोन किसकी है? हीलिंग की है। हीलिंग की भी है ना एनएनी जोन। जी। जब उनका दिमाग हील होगा, शांत होगा, तो वो अच्छी तरफ दिमाग को लगाएंगे, गलत जगह जाएंगे नहीं। तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? कोई भी बताए, एनएनी जोन को हील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो सबसे पहले नॉर्थ यही डायरेक्शन है, यहाँ पर उनको बोलो छोटा सा एक पानी का टैंक बना, कहीं पर भी ब्रह्मस्थान को छोड़ दे, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दे, नॉर्थ में कहीं पर भी, ब्रह्मस्थान से लेकर आगे तक बहुत जगह है, कहीं पर भी एक छोटा सा बना ले अगर पॉसिबल है तो। नहीं है पॉसिबल तो यहाँ पर कम से कम पानी रखवा दो पीने वाला। नहीं नहीं नहीं। नॉर्थ में एनएनई में कहीं पर भी। वैसे एनएनई को बूस्ट करने के लिए हम क्या उपाय करते हैं? आप वास्तु आप सब करते हैं, कुछ ना कुछ तो उपाय करते होंगे ना एनएनई को हील करने के लिए। क्या उपाय करते हैं सर आप? धन्वंतरी जी का फोटो रखा रहे थे सबसे जब। बढ़िया, आंख बंद करके यहाँ धन्वंतरी जी का फोटो लगवा दो। दीवार तो होगी, हाँ, दीवार देखो। दीवार में ऊपर कहीं धन्वंतरी जी का फोटो लगा दो। कुछ नहीं करना है आप, क्योंकि हमें इस जोन को हील करना है। हमने वहां भारी सामान रखे हैं, सामान को कोशिश करो कि वो वेस्ट की तरफ ले जाएं तो ज्यादा बेस्ट होगा। अब देखो हमने पूरे मैप को घुमा लिया। अब दो चीजें हैं जिनको वो हिलाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। एक कहेंगे कुआं, ये गांव के अंदर है या कहाँ पर है ये जो है? गांव में है, गांव में। गांव में। हम बोलेंगे कुआं बंद करो, कहेंगे कुआं बंद नहीं करेंगे। जी। क्वार्टर है, वो कहेंगे हम इतनी जल्दी नहीं बनाएंगे। बनाएंगे सही, कुछ काम करेंगे हम, उनको असर दिखेगा तो लाख क्या हो 10 लाख रुपए भी खर्च कर देंगे। जी। अभी हम इनका फिर क्या उपाय कर सकते हैं? क्योंकि हमने सारी जोन देख ली, हमने पूरा ई से स्टार्ट हुआ, ई2 से पूरा चक्कर लगा के आ गए, और एक रह गया हमारा ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान में क्या है सर इनके? खाली है। खाली है? वहां कुछ वजन वगैरह, कुछ गाड़ी वाड़ी वगैरह तो कुछ नहीं खड़ी होती है? नहीं, ये गाड़ियां आती आती वो रास्ते में ही है। गाड़ियां भर के आती जाती बस वही। तो वही ट्रॉली सेंटर पॉइंट पे ही वगैरह। खड़ी होती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पूरे प्लॉट पे जाती वो तो पूरे प्लॉट पे है ना, वो तो चलता रहता है, वो तो रूटीन वर्क है। अब सर है। इस हाँ पे जी। सलाह दें, ना तो वो अपना जो है यहाँ से, ना तो इसको वो हिला रहे हैं, हाँ क्योंकि ईएनई जोन में बैठे हैं लेबर तो रिलैक्स है। नेचुरली बात है, वो एंटरटेन में बैठे हैं। लेबर का एंटरटेनमेंट क्या होता है? दारू हाँ। पियेंगे और मस्त रहेंगे। दूसरा, उसी के जस्ट अपोजिट में कुआं है। अगर आप उस जोन के सामने देखेंगे 180 डिग्री, तो वहां पर कुआं है। देखो SSW में प्रोडक्ट रख रहे हैं, वो हम हटवा सकते हैं, भैया यहाँ से हटा दो तो प्रोडक्ट होगा। लेकिन कुआं है और यहाँ पर ये है, इसका हम क्या उपाय करें जिससे कुछ फायदा हो? सोचो कुछ। हम जब स्टार्टिंग में करें तो किसी ने कोई बात बोली थी, अब वो सोचो क्या बात बोली थी। जब मैंने कहा था एक बार हम पूरा कर लें फिर हम आएंगे। सर मैंने बताया था इसको अपन यदि कट कर दे इसको। सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि प्लॉट बहुत बड़ा है ना, वो अभी हाँ। ये करेंगे ना वो करेंगे। अगर हम इस प्लॉट को सेंटर से काट देते हैं, लेकिन काटने के बाद फिर आपको 16 जोन यहाँ की अलग, 16 जोन वहां की अलग बनानी पड़ेगी। पहले जी। आपको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक जोन को आपने 2 जोन में काट दिया।
क्योंकि उसमें क्या है कि इनकी फैक्ट्री अच्छी चल रही है। हाँ ऐसे ना हो कि हम जो है उनको काट कर जो है कि पता चले जो सर चल रही थी उसका भी हमने बंटा काटेंगे बैठा तो दिया। अभी काटेंगे भी तो अभी कुआं तो साउथ वेस्ट में चला जाएगा सर, फिर सर काटेंगे तो हाँ साउथ वेस्ट नहीं, उसकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ चेंज होगी। साउथ वेस्ट में आ जाएगा सर। जी सर, सर सही ये तो बोल रहे हम देख रहे हैं कि उसी हिसाब से है। लेकिन जब हम उसको काटेंगे ना तो जो ईस्ट दिख रहा है उसकी डिग्री बदल जाएगी, वो सब आगे हो जाएगा। जब भी हम दो फ्लैट को मिलाते हैं ना, ये एग्जाम का वही होगा कि दो फ्लैट को हम मिला रहे हैं या अलग कर रहे हैं। अभी हम हवा में बात कर रहे हैं, जब हम एक्चुअल में मैप बनाएंगे ना डायरेक्शन सब अलग हो जाएंगे। सर इसको डिवाइड कौन से तार से करेंगे बीच में, या किस चीज से सर करेंगे सर जैसे देखो, काटने? जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं हम जमीन के अंदर, ब्रास से करें। तो हम ब्रास ही यूज करते हैं। लोग क्या करते हैं, कॉपर में काट रहे हैं, कॉपर की वायर यूज कर देते हैं। अरे कॉपर ठीक है, उस जोन का एलिमेंट है, लेकिन हम काट किसको रहे हैं, जमीन को। तो जमीन को अगर हमें खोदना है तो हम फावड़े से ही खोदेंगे ना, हम चांदी के उससे तो नहीं खोद सकते। भले ही वो चांदी का एरिया आ रहा हो, लेकिन हमें यूज तो लोहा ही करना पड़ेगा ना उसको खोदने के लिए। ऐसे ही जब हम किसी एरिया को कट करते हैं या काटते हैं तो हम ब्रास का यूज करते हैं। ब्रास की मटेरियल, ब्रास की स्ट्रिप, ब्रास का जो है, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है। आप कभी देखना किसी ने कोई एरिया कट करा है और उस जोन की रेमेडी से करा है, उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि आप वास्तु करते हैं, फील्ड में जाते हैं, ऐसी बात है, दुनिया भर के केस आपके सामने आते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हम जब भी काटते हैं, काटने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर पक्का है हम क्या करते हैं, सबसे पहले येलो कलर की लाइन खींच देते हैं वहां से वहां तक, और हम वेट करते हैं कि काटने के बाद अपने को रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। क्योंकि हम वायर डालेंगे वो तो परमानेंट कट गया, और जो पेंट से हम लाइन खींचेंगे या टेप से हम लाइन खींचेंगे वो होगा कि हमने वर्चुअली तौर पर कुछ टाइम के लिए काटा। अगर अपने को रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम टेप हटा सकते हैं, पेंट हटा सकते हैं, लेकिन जो तार हमने अंदर डाल दी वो सीमेंटेड होगी, पक्की होगी, नींव के अंदर चलेगी, उसको हम नहीं निकाल सकते। इसलिए कभी भी किसी एरिया को कट करना है, सिंपल येलो लाइन खींच दो या येलो टेप लगा दो, उससे क्या होगा, वो जोन कट जाएगा। जब वो जोन सर कट गया। हाँ जी सर। किसी भी डायरेक्शन में आ रहा है, किसी भी डायरेक्शन में आ रहा है जमीन पे, हम येलो कलर का यूज कर सकते हैं? सर क्योंकि वहां का एलिमेंट ब्रास है, वो पृथ्वी तत्व हो गया। तभी तो मैं कह रहा हूँ, आपके सामने कोई ऐसा केस आया है कि उन्होंने साउथ को काट रहे हैं और साउथ को उन्होंने कॉपर से काट दिया और उनको रिजल्ट नहीं मिले? ऐसा कोई केस आपके सामने आया है? जी अभी नहीं। सर अब इसको थोड़ा सा, इस कॉन्सेप्ट को आगे ध्यान रखना, क्योंकि जब हम किसी चीज को काट रहे हैं, अगर हमें पनीर को काटना है तो हम चाकू का यूज करेंगे, टमाटर को काटना है तो चाकू का यूज करेंगे, या कुछ भी किसी चीज को काटना है तो हम चाकू का यूज करेंगे। अब हम थोड़ा देखेंगे भैया ये फल तो उसका है तो हम इसको उससे काटेंगे, नहीं। हमें जो चीज जहां से हमें जिसके एलिमेंट्स लेने हैं हम उसको वहीं लाना पड़ेगा। हम कहते हैं नॉर्थ में किसी का काम नहीं चल रहा है, कुछ मत करो, पीने का पानी का मटका वहां रख दो। हमने क्या करा, सिर्फ एलिमेंट्स ही तो लेके आए हैं। अब कहेंगे जी नॉर्थ और मटका तो लाल कलर है, वो उसका एंटी है। अब लोग सोचेंगे इस बात का, अब लोग तो यही सोचेंगे ना कि सर आप पानी लेके आ गए, मटका तो एंटी एलिमेंट है। जबकि मटके का कलर अगर आप देखोगे, पानी का जो मटके का कलर होता है वो पेड़ के तने जैसा होता है नहीं होता? और पेड़ का तड़ा ईस्ट डायरेक्शन को का होता है, पेड़ पौधे, और जो तना लाइट ब्राउन। तो इसी तरीके से सोचने में तो कुछ नहीं जाता। आप जो मर्जी सोच लो, लेकिन लॉजिक के साथ सोचोगे तो आपको आंसर मिलेगा। कहते हैं एक्वेरियम जो है, लोग कहते हैं घरों में लगाओ, हम कहते हैं लगाना ही नहीं है। अब बताओ क्यों लगाना है और क्यों नहीं लगाना, जरा सोच के बताओ। कौन रिप्लाई करेगा, एक्वेरियम घर पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? मोस्टली वास्तु वाले कहेंगे नॉर्थ है लगा दो भैया, नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स बढ़ गए। अब बताओ, मैं कह रहा हूँ नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए सर आप बताओ। कोई तो रिप्लाई करो सर जी। मछली अंदर बंद रहती है इसलिए सर। चलो सर आप कुछ एक्यूरम कुछ एक्यूरम नॉर्थ में लगाने से एक तो वो भारी हो जाएगा, भारी तो हो गई ना एटलीस्ट, उसमें वो आप कुछ भी कंटेन करके रखोगे।
दूसरा है ना, किसी को ना हम वहां पे लाके फ्री जोन में नहीं रख रहे, उसकी एक लिमिट हो गई है। जैसे मछली है तो वो उसी मोमेंट के अंदर मूव कर रही है, तो वो मतलब हम एक जोन तक ही सीमित रह जाएंगे, मतलब उस एरिया में किसी एक लिमिटेड ही हो जाएंगे, हम बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। चलो सर, सोचने का तरीका अच्छा है, कुछ नया एटलीस्ट सोच रहे हो, बढ़िया है। लेकिन जो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ वहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। और कोई बताओ कि हम एक्वेरियम को अवॉइड क्यों कराने का मैं कह रहा हूँ। सर सोचो, तो आप थोड़ा पानी जो काफी रहता है डीप। ऊपर की साइड रहता है। हाँ जी। पानी जो रहता है एक्वेरियम में ऊपर की साइड रहता है, मतलब फ्लोर से ऊपर रहता है इसलिए। नहीं सर, और कोई सर सोचो। वो फ्लोर के ऊपर चला जाता है 3-4 फुट, तो पानी मतलब अंदर रहना चाहिए ना फ्लोर से, नॉर्थ में। चलो मैं ही पर बताता हूँ। दूसरा 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 सर, एस्ट्रोलॉजी में भी इसका एक लॉजिक हो जाएगा कि कहीं ना कहीं नॉर्थ डायरेक्शन उस मरकरी को रिप्रेजेंट करती है, और उधर मून आ जाएगा तो वो एनिमी भी होते हैं, मतलब इनमें एक तो फ्रेंड मानता है पर दूसरा दूसरे को एनिमी मानता है। और नॉर्थ में भारी होने से वो, अगर पानी का टैंक या कुछ इधर रखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ साइड, तो वो पेन इशू भी देता है family में। ठीक है सर, वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक के साथ। क्योंकि देखो उसके अंदर मछलियां होती हैं, और मछलियां आए दिन मरती रहती हैं। सर डेथ तो डेथ है, चाहे किसी इंसान की हो चाहे जानवर की हो। अगर किसी की डेथ वहां बार बार होती रहेगी तो वहां पर पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट होगी। तो बात ये, एक बात सिंपल, जरा सी लाइट चली गई, जरा सी ऑक्सीजन की कमी हो गई, कुछ भी हो गया, मछलियों की डेथ हो जाती है। डेथ चाहे किसी की भी हो, वो नेगेटिव इम्पैक्ट तो देगी नहीं देगी वहां पर। बताओ सर। सही सही सही, एकदम सही। क्योंकि सर डेथ चाहे इंसान की हो, चाहे हम चींटी को मारे या कुछ करें, डेथ तो डेथ है। और बार बार मछलियां मर रही हैं, इसका मतलब इससे अच्छा है उनको फ्री कर दिया जाए। कहते हैं ना, अगर किसी की किस्मत बंद है तो हम दो तीन उपाय बताते हैं ना, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हम करते हैं। भैया एक ताला लो, शुक्रवार की रात को लो, शनिवार सुबह कहीं पर रखा और चाबी उसमें लगा रहे, तो जो बंदा उसको उठाएगा खोलेगा आपकी किस्मत खुल जाएगी। ये हम एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करवाते हैं ना हम। दूसरा, हम जी कहते सर। हैं आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो कुछ पक्षी लो और आप उसको आसमान में छोड़ दो, जो पिंजरे में बंद हो, भले ही कितने पैसों में आए, लो और उनको छोड़ दो। ये दो उपाय हम करवाते हैं। और ये दो उपाय हम कुंडली देखकर नहीं, हम वैसे ही बता देते हैं, भैया ये कोई भी कर लो, क्योंकि हम सामने वाले की हेल्प कर रहे हैं। पक्षी को हमने हवा में उड़ा दिया, हमने ताला माला छोड़ दिया, कोई उठा के ले जाएगा, कोई गरीब बंदा, उसके काम ही आएगा ना। अपने क्या, वो 20-50 रुपए का लेके छोड़ दिए। लेकिन ताला बंद करके होना चाहिए, खुला हुआ नहीं छोड़ते, जैसे वो उठा के खोलेगा हमारी किस्मत खुल गई। लेकिन कुछ टाइम पीरियड ऐसे था, लोग हाथ भी नहीं लगाते थे, क्यों, कहीं बम हो सकता है। लेकिन अब बम वाला किस्सा तो पुराना हो गया, अब तो वो सब सुनने को नहीं मिलता। तो आज की केस स्टडी से कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज मिली। सर देखो, हम जितने मर्जी वास्तु के कोर्स कर लें, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। 16 जोन ही आएगी उसके अंदर, सर 16 जोन और 32 एंट्रेंस। हमें एक सिर्फ उसको समझने की जरूरत है, जैसे हम उसको समझेंगे अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं स्क्रीन को बंद कर दूंगा अब। सर। जी। एक मिनट जरा, मैं जरा स्क्रीन को बंद कर दूं। हाँ जी सर। सर मेरा ये दूसरा इसके रिलेटेड क्वेश्चन था। मेरा एक दोस्त का मार्बल का, मतलब मार्बल टाइल्स का वगैरह का फैक्ट्री है। हाँ जी तो सर। उसमें वो थोड़ा अभी मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो उसका जो कटिंग मशीन का जो रहता है ना, मार्बल कट करने का, ग्रेनाइट कट करने का जो मशीन रहता है, जिस और पॉलिश करने का, तो पॉलिश वाला मशीन तो वो ईएसी में डाल रहा है। चलो ठीक है, ईएससी क्योंकि फिनिश कर रहा पर है। पर उसके बाजू में ही काटने वाला मशीन रखना पड़ता है। तो उसमें तो सर बहुत बहुत सारा पानी का फ्लो भी रहता है ना काटने के लिए।
तो वो साउथ ईस्ट में रख सकते हैं क्या, वो जानना था। सर देखो साउथ ईस्ट जोन उसके लिए अच्छा है क्योंकि पावर हो रही है, लेकिन जो पानी का है वो थोड़ा सा दिक्कत है। तो पानी का फ्लो आप ऐसे कर दो कि पानी वहां से जो है ना ईस्ट से बाहर निकले, इस तरीके से आप कर और सकते हो। ईस्ट में रख सकते हैं ये कटिंग मशीन। सर देखो ईस्ट में अगर हम कटिंग मशीन रखेंगे ना हम्म। तो ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाए। जी, तो वही अच्छा रहेगा, पानी का फ्लो आगे सर रखेंगे। देखो मशीन है सबसे हैवी है और उसके अंदर सारा काम किसका है, मोटर का। हम्म। मोटर पावर जनरेट करती है, पावर जहां आएगी तो हमें साउथ में ले जाना है। हम्म। लेकिन उसको चलाने के लिए पानी भी जरूरी है, बगैर पानी के जी। वो मशीन चलेगी नहीं। जी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, पानी का जो फ्लो है वो हम कम से कम वो तो हम उसकी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सही। ठीक है। सर देखो हम किसी भी चीज को थोड़ा सा डीप सोचेंगे तो हम्म। आंसर अपने आप आ जाएगा। तो मुझे कंफ्यूजन लग रहा था एक इसका कि कैसे करे, तो इसलिए। सर देखो सिंपल सी बात है, मशीन तो वहीं जाएगी, इसके अलावा अगर हम कहीं और ले जाएंगे तो क्योंकि दिक्कत क्या। आएगी। सर मोटर को चर्निंग जोन में डाल सकते हैं। तो सर मोटर को तो वो चर्निंग जोन में नहीं, पावर चर्निंग जोन में हम सिर्फ वही डालेंगे जहां से हमें अच्छी चीज निकालनी है। घूम रहा है ना मशीन, वो जो पॉलिश करने वाला मशीन वो चर्निंग में ही डाल रहे हैं। सर देखो ओके। अगर आप वो मशीन भी अगर साउथ में ले जाएंगे तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ईएससी एक किस्म की डिस्पोज की जोन भी है। ओके। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जी। ऐसे ना हो कि फाइनल प्रोडक्ट्स को वो डिस्पोज भी कर दे। तो वो सर, वो साउथ में वो सब चर्निंग होगा तो वो उसका पॉलिश होगा तो। सर पॉलिश होगा, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके। सर अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो हर चीज का प्लस भी होगा माइनस भी होगा। ठीक। आपका वो कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई वो चर्निंग है वो घूम रही है, अच्छा है, बेस्ट है, आप कर सकते हो। लेकिन उसका फिर अगला कॉन्सिक्वेंस देखो कि भैया वहां हमारा फाइनल प्रोडक्ट जब बनाएंगे, जब बनेगा तो कुछ देर वहां पड़ा भी रहेगा। नहीं, वो नहीं रहता है पड़ा उधर। पड़ा फिर ईस्ट में चला जाता है और नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है। नॉर्थ ईस्ट वाली जोन में, ईस्ट वाली जोन में चला जाता है। सर रेडी प्रोडक्ट अगर आप नॉर्थ या ईस्ट में रखोगे तो उसको आप हैवी कर दोगे। जी। उसको फिर वही बात है, एनएनडब्ल्यू में ले जाओ, नॉर्थ वेस्ट में ले जाओ, या वेस्ट में ले जाओ, या भले ही ओके। साउथ में ले जाओ। ठीक है। डिस्पोज की जोन में नॉर्थ ईस्ट में हम रेडी स्टॉक का गोदाम कभी नहीं बनाते। जब हम गोदाम बनाएंगे तो अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, हाँ जी। तो जी। शायद आपने ही कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में माल रखने से लेबर प्रॉब्लम आ रही है। जी। आप ही सही। सोल्यूशन दे रहे हैं और आप ही अपने प्रोडक्ट को वहां जाके रख रहे हैं। नहीं नहीं, वो कभी रख रहे हैं, वो फैक्ट्री का मतलब प्लानिंग चल रहा है उसका, वो बना रहे तो उसमें वो तो उसका सर ये अगर प्लानिंग चल रही है फिर तो हम कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो वो साउथ वाला मुझे ठीक लगा, वो साउथ में सिर्फ लगा सकते हैं उसका। सर हैवी मशीनरी जिसमें पावर का यूज है साउथ में लगा दो, साउथ जी। ईस्ट में लगा दो, चलेगा। जी। लेकिन ठीक। आप कह रहे हो ईएससी, वहां थोड़ा सा आप सोच सकते हो, हम्म। थोड़ा सा आप डीप स्टडी करो, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जी। मशीन कैसी है, कैसी चल रही है, क्या है, वो जब आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा। जी। क्योंकि कुछ चीजें हम सिर्फ डिस्कस करते हैं जी। और जब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं तो थोड़ा उस सा उससे अपोजिट नजर आ रहा है। उसमें आपने जो उस दिन बताया था ना, मतलब ऑड साइज का प्लॉट होगा, उसका दो जगह पे ब्रह्मस्थान लेना, तो मैंने उसका ऐसा किया ब्रह्मस्थान, तो उसका एट्रीब्यूट परफेक्टली मिला। ब्रह्मस्थान अलग किया तो सर नेचुरली बात तो है। उसका उसका एक बड़ा भाई है, वो थोड़ा ज्यादा पाखंड जैसे पूजा पाठ करता रहता है, पर उसका कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड पूजा पाठ नहीं रहता है, तो वो E5 में एंट्री बन जाता है। और वो फैक्ट, हाँ। और उन लोग का टेंडेंसी N8 में एक एंट्री है, तो N8 उन लोग का टेंडेंसी सेविंग का ही रहता है, और अपॉर्चुनिटी कम रहती है उन लोग की। तो ये सर देखो रिलेट जब हुआ। हम, हाँ वही जब हम डीप स्टडी करते जाते हैं तो हर एक जोन हमारे सामने जो एट्रीब्यूट देता है वो हमारे सामने आ जाता है। लेकिन अपने को मैप के ऊपर काम करने की जरूरत है। जब जी। हमारी प्रॉब्लम ही फाइंड आउट हो जाएगी तो हम उसका सोल्यूशन कर पाएंगे। जब सही। हम प्रॉब्लम ही डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तो अपने को क्या पता चलेगा। जैसे आप कह रहे हो कि आपने ब्रह्मस्थान पे काम करा और आपका बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे आप पहुंच गए। जी। तो इसीलिए सर कोई भी चीज है अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप सामने लिखो, आंख बंद करो, डीप स्टडी करो, आंसर आपके जी। सामने अपने आप आ जाएगा। जी। जैसे आपने ईएससी वाला पॉइंट बोला, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन बस उसका एक माइनस पॉइंट ये है कि वो डिस्पोज की जोन भी है। जी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक।
ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हम इस तरीके से मशीन को लगा देते हैं कि वो थोड़ा सा ईएससी में जाए और साउथ ईस्ट में आ जाए, दोनों साथ साथ हैं। साउथ ईस्ट क्या है, उसको चलने के लिए मजबूर करेगा, भैया तेरे को चलना है चाहे कुछ हो जाए। साउथ ईस्ट क्योंकि फायर आएगी उसके अंदर जी। और वो उसको घुमाएगा। ईएससी कहेगा तू रुक जा। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि किस तरीके से मैं उस मशीन को ले जाऊं। जो पार्ट मेरे को ईएससी में ले जाना है मशीन का, वो ईएससी में ले जाऊं, और जो पार्ट जैसे फिनिश गुड्स का मेरे को साउथ ईस्ट में ले जाना है, मैं वहां ले जाऊं। ये सब आपको सोचना है, क्योंकि ये सब चीजें हम यहाँ बैठ के सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल देखने जाते हैं ना, तो वहां थोड़ा सा अलग हो जाए। ठीक। पानी को निकालने के लिए ई जहां आएगा, हम उधर से निकाल के बाहर कर दें। जैसे माना आपने ईएससी में आ गया, ईएससी से हम पानी को भी बाहर कर सकते हैं क्योंकि डिस्पोज है। पानी को निकालने के लिए हम ईएससी, एसएडब्ल्यू या डब्ल्यू का यूज करते हैं सेफ्टी टैंक के लिए, तो हम वहां के थ्रू पानी को निकाल सकते हैं। वो उनका वो मतलब उधर नॉर्थ में ही रोड है तो वो आगे ही निकलेगा, ईस्ट से ही आगे निकलेगा वो। हाँ, तो कहने का मतलब है कि हम उसकी डायरेक्शन, चैनल बना के निकालना पड़ेगा उधर से, और कुछ नहीं। हाँ वही है ना, कि हम उस तरीके से ताकि डिस्पोज जोन है उसका बेस्ट से बेस्ट यूज कर पाए। ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। और सर किसी को मेरा कुछ एक पूछना निवेदन है? था। सर आज ये जो विषय है कि जो हाइट साउथ की और वेस्ट की ऊंची होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ डाउन जोन। हाँ कल जी मैंने सर। एक शॉप देखी थी। सर मैंने कल एक शॉप देखी और उसमें वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, क्योंकि उनका साउथ जोन जो है वो डाउन पे था और नॉर्थ और का जो एरिया है वो काफी हाइट पे है। 3 मंजिला है, अब उसको कैसे ट्रीट करेंगे बना हुआ। सर देखो, पहली बात तो हम अंदर से ढलान चेंज कर सकते हैं। अगर हम अंदर से ढलान नहीं चेंज कर सकते, तो हम अपने अंदर जो दुकान के अंदर है इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसमें एक छोटा सा एक का खड्डा ही बना सकते हैं, या नॉर्थ नहीं में, सर, बीच ताकि वाले फ्लोर ताकि पे कैसे करेंगे? हाँ जी सर ग्राउंड फ्लोर पे तो खड्डा कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर के हैं उन पे कैसे सर, करेंगे? आप कह रहे हो ना 3 फ्लोर उन्हीं के हैं, जी। तीनों फ्लोर उनके हैं ना। जी। जब तीनों फ्लोर उनके हैं तो बेसमेंट भी तो उनकी होगी। हाँ, आप बेसमेंट है ना नॉर्थ सर। नॉर्थ ईस्ट में बेसमेंट बनवा दो। ओके सर। साउथ वेस्ट आपका नीचे हो रहा है, तो हम नॉर्थ ईस्ट को तो नीचे कर सकते हैं, वहां पर एक ऑफिस बना लो। कुछ भी नहीं है तो पानी का टैंक ही बनवा दो, वो नीचे हो जाएगा। और फॉर द साउथ टाइम को बिंग झंडा आप लगवा सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग आप क्या कर सकते हैं, साउथ वेस्ट को वैसे झंडा लगा के, लोहे का पिलर लगा के आप ऊंचा करवा सकते हैं, क्योंकि सारी मंजिल उसकी है। क्लियर है सर? जी। तो आप इस तरीके से आप सिर्फ आप सोचो। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है, माना आप कहोगे जी मेरा तो खाली 3rd फ्लोर है, छत भी किसी और की है, नीचे भी किसी और का है, फिर मैं क्या करूं? ना तो हम खड्डा खोद सकते हैं, ना हम झंडा लगा सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें जो जोन ऊंचा करना होता है, हम उस जोन पे जाते हैं। जो हमारा फर्श है, माना ये फर्श है, ये नीचे, हमें इसको ऊंचा करना है। हम क्या करेंगे, टाइल ले लेंगे छोटे छोटे टुकड़े, भले इतने इतने, कोने पे जाके 1 2 3 4 इस तरीके से लगा देंगे कि वो ऊंचा हो। हम असली तौर पे तो कुछ नहीं कर सकते, वर्चुअल तौर पे तो कर सकते हैं ना। हमने ये मेरा बेस है, ये नीचे है, मैंने यहाँ पर एक टाइल का टुकड़ा रखा, 2 रखा, 3 रखा, इसको ऊंचा कर दिया। यूनिवर्स को मैसेज जाएगा कि भैया मेरे पास जितनी मेरी औकात है, मैंने उस हिसाब से उपाय कर दी, आगे आप मेरी हेल्प करो। क्योंकि इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता, खड्डा मैं खोद नहीं सकता, ऊपर मैं जा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर मेरा नहीं है, नीचे मेरा नहीं है। तो मैं क्या करूं, जो मेरे पास है मैं वहीं तो उपाय करूंगा। तो ये उपाय आप कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर एक टाइल लगाने से वो एरिया ऊंचा हो रहा है तो एक टाइल बहुत है, नहीं तो 2 लगा दो, और छोटे से टुकड़े लगा दो, ज्यादा बड़े मत लगाओ कि आपका फर्श भी खराब हो। हमें यूनिवर्स को मैसेज देना है कि हमने सर अपनी तरफ से कर लिया, अब आगे आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी हेल्प करें, क्योंकि हम इससे आगे जा नहीं सकते। पैसे हैं हमारे पास, लेकिन वहां पैसा भी काम नहीं करेगा। पैसे हम झंडा ला सकते हैं लेकिन लगा नहीं सकते। पैसे हैं, हम खड्डा खुदवा सकते हैं, लेकिन छत है तो हम मजबूर है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो हमारे हाथ में, हम वही करेंगे। उसके बाद हम प्रे करेंगे और आपको 110% रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। ठीक है ना सर? क्योंकि हम यूनिवर्स को तो मैसेज दे सकते हैं कि मेरे पास इतना ही है, मैं मजबूर हूं, इसे आगे मैं चाहकर भी नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे पास है वो तो हम करें।
इस तरीके से आप किसी भी एरिया को ऊंचा या नीचा कर सकते हो, चाहे घर है, दुकान है, फ्लैट है, ये हर जगह कर सकते हैं। इसमें कोई खर्चा भी नहीं आना, ये हम खुद भी सफेद ऐसे लगाना है कि वो चिपक जाए, हटे नहीं। व्हाइट सीमेंट ले लो या सिंपल ले लो, एक टुकड़ा रखा, दो रखा, तीन रखा, इतने में ही ऊंचा हो जाए, बस हो गया हमारा ऊपर। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्टोन लेते हैं, उसको पहन लेते हैं और हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। होता क्या है, एक छोटा सा स्टोन ही तो अंगुली में पहनते हैं। अब बंदा कहता है, जो नास्तिक होते हैं, अरे यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा है, एक छोटा सा स्टोन काम कर देगा, और छोटा स्टोन काम कर जाता है। इसी तरीके से हम छोटे छोटे उपाय करते हैं जो पॉसिबल हैं, जो हम कर सकते हैं, और जो चीज पॉसिबल ही नहीं है हम कर ही नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट ने सीवर का कनेक्शन साउथ में दिया है तो हमें साउथ में ही ले जाना पड़ेगा, हम उसके अकॉर्डिंग ही उपाय करेंगे। हम पानी का पाइपलाइन अपने घर के पीछे नहीं ले जा सकते, वहां दूसरे का मकान है। अगर हमें वर्चुअल एंट्री ओपन करनी है तो हम पॉसिबल जगह पे ही खोलेंगे जहां पर लोग आते हैं, ये नहीं कि हम अपनी वर्चुअल एंट्री किसी दूसरे घर पे, वो पॉसिबल ही नहीं है। जहां पर ऐसा आपको लगे, आप अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल उपाय करो और यूनिवर्स को बोल दो इससे आगे मैं नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं है। क्योंकि हमारे पास पैसा है, लेकिन पैसा हर जगह नहीं जाता। हम अपनी दीवार में छेद करेंगे, पड़ोसी के यहाँ जाएंगे, हम 4 रुपए खर्च करेंगे, वो 10 रुपए खर्च करके हमें अंदर करवा देगा। इसलिए हमें यूनिवर्स से माफी मांगनी है कि हम इससे आगे नहीं कर सकते, हमारी औकात इतनी है, हमें प्लीज इसी में रिजल्ट दो और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपकी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, अच्छी सोच होगी तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, 110% मिलेंगे। ठीक है सर, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना? कल की क्लास हमारी दोपहर में 12:30 बजे होगी, जिसके अंदर हम लेकर एंटीना, एल रोड और ओरा स्कैनर, इन तीनों का यूज करना देखेंगे, कैसे हम वहां से किसी की एनर्जी चेक करते हैं। कल सुबह क्लास नहीं होगी, कल दोपहर में 12:30 बजे होगी, लिंक आपको पहले ही मिल जाएगा। ठीक है सर, तो आज के सेशन को हम एंड कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी और का भी केस स्टडी हो तो वो कल का दिन हम, और कल या परसों हम कर सकते हैं, नहीं तो अब हम इंडस्ट्री को छोड़ के अब हम नर्सिंग होम पे, हॉस्पिटल पे, उस पर जाएंगे। वैसे इस सेशन से भी काफी कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है सर। ठीक, ठीक है सर, सभी को धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। जय श्री राम।